रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेक्षक हो नमस्कार। चरितं रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम, एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम। आदिकवी वाल्मिकी विरचित रामायण हे एक महाकाव्य तर आहेच, परंतु ते इतरही अनेकानेक वैशिष्ट्यांनी युक्त असंच आहे। सर्वोत्कृष्ट आणि काव्यगुणांनी युक्त असं दुरितक्षयकारक वाल्मिकी रामायण, भारतीय प्राचीन संस्कृतीचा मानदंड असणारं वाल्मिकी रामायणाबाबत आपल्या साऱ्यांच्या मनामध्ये एक आदराची भावना असायला हवी। आपल्या जीवनाचा आदर्श आपल्या कुटुंबाच्या भल्याकरता, आपल्या स्वतःच्या चांगल्याकरता आणि अखेरीस राष्ट्राच्या उन्नतीकरता, मानवाच्या उन्नतीकरता आज याची आवश्यकता आहे। इतकी ताकद या वाल्मिकी रामायणात आहे। पाहुयात आजच्या या विशेष भागातून आचार्य स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज यांनी याविषयीचे केलेले मार्गदर्शन। एक साधी गोष्ट सांगतो, ज्ञान मॅनेजमेंट करण्याकरता सुद्धा वाल्मिकी रामायण इतकं उपयोगी आहे। हाऊ टू थिंक अँड हाऊ टू कम टू ए कन्क्ल्युजन। केव्हा तरी सुंदरकांडामध्ये हनुमंतानं ज्या प्रकारे चिंतन केलंय, सीता नहीं मिळाली, खोज 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 करके भी भगवती जानकी का पता नहीं चला। फिर अब क्या करना चाहिए? हम रावण के छत के ऊपर जाकर के ठंडी हवा में बैठ करके हनुमान जी विचार करते हैं। कभी तो भी उस प्रकरण को आप खोज करके पढ़ो। हाउ टू थिंक टू कम टू ए कंक्लूजन। अब मेरे सामने विकल्प क्या है? अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 3। इस अल्टरनेट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसे करते करते हनुमान जी ने आखिर, अब ये सारा प्रकरण मैं आपको तो ऐसा बोल सकता हूं, लेकिन उतना समय नहीं है। लेकिन इन सारे विकल्पों में से आखिर मुझे उनके जो उन्होंने विकल्प सोचे थे, मैं अग्नि में प्रवेश कर लूं या यहीं पर सन्यास लेकर के लंका में रहूं, मैं राम जी को जाकर के मोह ही नहीं दिखाऊं, या सागर में डूब जाऊं। अच्छा, मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? राम जी पर क्या परिणाम होगा? लक्ष्मण पर क्या होगा? सुग्रीव पर क्या होगा? वानर सेना पर क्या होगा? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अल्टरनेट, ऐसा सब कुछ एनालिसिस हनुमान जी का, इट्स वंडरफुल। यू प्लीज गो थ्रू इट। यदि आपको अपने यहां पर एकाध निर्णय करना है तो उसकी पद्धति क्या है? किसी बारे में निर्णय लेना है, आपकी टीम को निर्णय लेना है, कैसे लेंगे? भगवान श्री राम ने भरत जी को जो उपदेश किया है राज्य के संचालन के लिए, भगवान श्री राम कहते हैं, देखो भरत, अब तुम्हें राज्य चलाना है, एक ध्यान रखना, कभी भी अकेले निर्णय मत लेना। अकेले के द्वारा लिया गया निर्णय गलत होने की ही संभावना सबसे अधिक होती है, इसलिए अकेले निर्णय कभी मत करना। कभी भी सभा बुला करके निर्णय मत करना, क्योंकि सभा में निर्णय होता ही नहीं है। फिर करना क्या? मंत्रिभिस्तम चतुर्भिश्च, मंत्रिभिस्तम यथोदिष्टम चतुर्भिः त्रिभिरेव च। अनुवाद सुनाता हूं। भगवान ने कहा, यू मस्ट इनवाइट ओनली 3 or 4 persons। चतुर्भिः त्रिभिरेव च, 3 ही हो तो अच्छा है, 4 हो तो चलेगा। और फिर क्या करना? फिर उस इशू के बारे में, अच्छा वे कैसे होने चाहिए? दे मस्ट बी कंसर्न
एंड दे मस्ट बी एक्सपर्ट। उस विषय के जानकार होने चाहिए और उस विषय से संबंधित होने चाहिए। फिर क्या करना, फिर अकेले अकेले से बात करना और फिर कलेक्टिवली बैठ करके निर्णय करना, वो सबसे बढ़िया निर्णय होगा। ये भगवान श्री राम की निर्णय की पद्धति है और ये आपको मैनेजमेंट के कहीं पुस्तक में नहीं मिलेगा। मंत्रिभिस्तम यथोदिष्टम चतुर्भिस्त्रिभिरेव वा समस्तैर व्यस्तैश्च, समस्त यानी इकट्ठा, व्यस्त अलग अलग, फिर सबको मिलाकर के चर्चा करना एंड देन कम टू द डिसीजन, देन कम टू द कंक्लूजन। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग डिसीजंस। ऐसा आपको कितना सारा वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे अंतःकरण में वाल्मीकि रामायण के लिए अत्यंत बड़ी आदर की भावना निर्माण होनी चाहिए। इसमें प्रचंड धन छिपा हुआ है, ये हमारे मस्तिष्क में पहले आना चाहिए। ये हमारे जीवन के आदर्श है, ये हमारे परिवार के उद्धार के लिए, अपने जीवन की सफलता के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है। मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है। भगवान श्री राम कभी भी मानवता के विरोध में नहीं है, कभी भी नहीं है। विभीषण का स्वीकार करते समय उन्होंने कोई विचार नहीं किया, उनका सीधा राज्याभिषेक किया। वो राक्षसों के विरोधी नहीं है, राक्षसत्व के विरोधी है। हेट द सिन नॉट द सिनर, ये जो कहा जाता है उसी प्रकार की बात है। रावण को भी उन्होंने कितनी बार अवसर दिया है बदलने का, लेकिन जब कोई बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है, तो बुलडोजर के लिए अलावा कोई उपाय भी नहीं होता है, फिर तो वही करना पड़ता है। लेकिन ये सब क्यों करना पड़ता है, ये सब ध्यान इसलिए रखना, ये सज्जनों की रक्षा के लिए करना आवश्यक होता है। यदि आप दुर्जनों को सजाए नहीं करेंगे तो सज्जनों पर आप अन्याय कर रहे हैं। सज्जनों पर अन्याय न हो इसलिए आवश्यक होने पर दुर्जनों को सजा करनी ही पड़ती है। और इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मूल बात ऐसी है कि मानवता के कल्याण की बात को सामने रख करके हम लोगों को भावनाओं के प्रवाह में बहने से काम नहीं होगा। हम लोगों को सावधान रह करके ऐसा ही काम करना पड़ेगा कि सारे संसार से हम प्रेम करेंगे, ये बात सत्य है, लेकिन सबसे पहले भारत माता को समर्थ बनाएंगे, क्योंकि भारत समर्थ होगा तो भारत की बात संसार सुनेगा, नहीं तो भारत की बात संसार सुनेगा नहीं। शक्ति ने मिळती राज्य, युक्ति ने राज्य हो तो से, शक्ति युक्ति जये ठाई, तेते श्रीमंत धावती। और ये खड़ा करना होगा तो शिव समर्थ का तेज लाना पड़ेगा, और वो लाने के लिए वाल्मीकि रामायण की ही शरण में जाना पड़ेगा। हम सब लोग इसी प्रकार का संकल्प करें। हम लोगों ने अभी राम मंदिर के बनते बनते एक संकल्प किया है शतकोटि हनुमान चालीसा के पाठ का। शतकोटि 100 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ देश में हो जाए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ भगवान श्री राम जी के मंदिर के लिए तो हम करवा रहे हैं, लेकिन वो एक वातावरण के निर्माण की बात है। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आपके अंतःकरण में हनुमत चेतना जागृत होगी, आपका परिवार संभल जाएगा। और यदि सायंकाल में भोजन से पूर्व आप लोगों ने सबने बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा बोल करके भोजन करने का नियम कर लिया ना, तो आपका परिवार अपने आप राममय बन जाएगा, हनुमन्मय बन जाएगा, और किसी प्रकार की बाधा न आते हुए आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति करते रहेंगे। ये सब कुछ हनुमान जी में भरा हुआ। और भगवान श्री राम इसीलिए स्वयं अंततोगत्वा ये कहते कि हनुमान मैं सर्वदा तुम्हारे उपकार में रहूंगा। एकैकस्य उपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे। यदि हनुमान जी की आराधना आप करने लग जाएंगे तो राम राज्य भारत में तो आएगा ही आएगा, संसार में भी आएगा, सबसे पहले आपके घर में आएगा और आप सुख शांति समाधान के लिए योग्य होंगे। धन्यवाद। वाल्मिकी रामायणाबद्दल स्वामी गोविंद देवगिरी महाराजांनी केलेले हे मार्गदर्शन आपल्याला नक्कीच आवडले असेल। बघत रहा विश्वशांती दर्शन हे चॅनल।